आज हम हिंदी ग्रामर में रेख के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि रेख के कौन कौन से प्रकार है। हिंदी वर्णमाला में केवल एक यही व्यंजन ऐसा है जो 4 प्रकार से लिखा जाता है और इसका परीक्षाओं में विभिन्न तरीके से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेफ क्या है, रेफ से संबंधित और भी बहुत से प्रश्न हैं। यहाँ देखेंगे कि रेख को लिखने का तरीका रेफ कहलाता है। रेफ स्वर रहित वर्ण के ऊपर प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात जब इसको लिखते हैं तो किसी भी वर्ण के यह ऊपर आता है। वहां इसकी स्थिति कैसी बनती है, देखिए। जैसे यहाँ शब्द है गर्म। गर्म में या मैक के ऊपर यह जो वर्ण लगा हुआ है, मात्रा लगी हुई है, यह इक की मात्रा नहीं है, यह है रे। और इस तरीके का जो रे लिखा जाता है उसे रेफ कहा जाता है। यहाँ देखिए गे, और इसमें ये र और फिर ये मैं, यहाँ ये जो र है यह स्वर रहित है। तो ये ध्यान रखना है कि जो मैक के ऊपर र आया है ये स्वर रहित है, स्वर सहित नहीं है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है। अर्थात यह रेख का लिखने का एक तरीका है जिसे हम रेप कह सकते हैं। नेक्स्ट इसका उदाहरण है, जैसे एक कार्य है, तो कार्य में यह है, ये के ऊपर ये जो र लिखा हुआ है यह रेप की श्रेणी में आता है। यहाँ देखेंगे हम का और फिर प्लस रे प्लस ये, यहाँ देखिए रे है ये स्वर रहित है, तो यहाँ पर यह रेफ का एक सटीक उदाहरण बैठता है। नेक्स्ट देखेंगे धर्म। धर्म में मैक के ऊपर ये रे लगा हुआ है, यह भी रेफ की श्रेणी में आता है। ध और फिर रे और फिर ये मैं, अर्थात यहाँ रे देखिए ये रे भी स्वर रहित है और ये रेफ का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे जैसे नर्म है। नर्म में मैक के ऊपर ये रे है और ये रे भी स्वर रहित है, तो इसको जब पढ़ेंगे तब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे न रे में। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं न रे में, लेकिन ये भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं रहेगा। सारे जो शब्द हैं, गर्म है, कार्य है, फिर ये धर्म है या नर्म है, इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम भाषा वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो ये शब्द सही नहीं होते हैं और इनका जो सही शब्दकोश ये जो प्रारूप होता है वह यही है कि गर्म है, कार्य है, धर्म है और नर्म है। अर्थात ये रे है जो रेफ के रूप में लिखा जाएगा, तभी ये शब्दों का सही रूप होगा। अब हम देखेंगे कि रे के और अन्य रूप कौन कौन से हैं। जबकि हिंदी जो वर्णमाला है, जो भी सारे व्यंजन हैं या स्वर हैं, स्वरों की तो मात्राएं हैं, लेकिन व्यंजन है रे को छोड़कर सभी व्यंजन है वो केवल एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं। जबकि रे है वह अपने खुद के स्वरूप को छोड़कर अन्य 3 प्रकार से भी लिखा जाता है। यहाँ जो ये इसका एक प्रकार था, ये मात्रा थी जो रेप में आती है। नेक्स्ट देखिए रे का सामान्य रूप, अर्थात जब रे को हम सामान्य रूप में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, जैसे रज है, रज में रे है, मोर में ये रे है, शेर में ये रे है और रहित में ये रे है। यह रे का सामान्य रूप है। और रे के अन्य जो रूप हैं वो 2 रूप कौन कौन से हैं, ये देखिए। एक कि जो खड़ी पाई के जो भी वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, उन खड़ी पाई के वर्णों के यह जो रे है ये नीचे लगता है। और जो ट वर्ग है, अर्थात जो भी गोलाकार वर्ण है, उन सभी गोलाकार वर्णों में भी यह रे इस प्रकार लगता है, जिसको इस चिन्ह से हम लगाते हैं। अब एक प्रश्न इसमें यह और आता है कि हम क वर्ग, च वर्ग या प वर्ग, त वर्ग और सभी इन वर्गों में हम जब नीचे ये रे को लिखते हैं इस तरीके से तो यह लिखते हैं, जबकि हम ट वर्ग में इसको इस प्रकार के चिन्ह से क्यों लिखते हैं। तो इसका एक सही उत्तर यही होगा कि जैसे यदि हमें इसको जैसे द वर्ग में लिखते हैं, अर्थात तय वर्ग में लिखते हैं, तो जब हम द बनाते हैं और द में यदि हम रे बनाते हैं तो जैसे ये हम रे इसमें लगाएंगे तो यह इसका रूप है वह सही नहीं बनेगा और एक तरीके से वो द है वह ई का भ्रम पैदा करेगा। तो भाषा विज्ञान वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जाए, बच्चों में भ्रम ना हो कि हम इसको द पढ़े या फिर द्र पढ़े या फिर ई पढ़े। तो उन्होंने यह एक नया तरीका निकाला इसके लिए, एक इस प्रकार का एक चिन्ह बनाया कि ट वर्ग है, उस ट वर्ग में सभी में रे को इंगित करने के लिए हम इस प्रकार का एक चिन्ह बना सकते हैं, जिससे वह रे उसकी स्थिति क्लियर हो सकती है। यहाँ देखिए जैसे ये क्रम शब्द है, क्रम में ये कै में यहाँ रे मिला हुआ है और फिर उसके बाद मैं है। अब यहाँ एक भ्रम की स्थिति बनती है कि जो क है वह स्वर रहित है, स्वर सहित, क्योंकि दिखने में तो प्रथम दृष्टया क ऐसा लगता है कि क में स्वर मिला हुआ है, क्यों क पूरा दिख रहा है, जबकि ये जो नीचे जो चिन्ह बना हुआ है जिसे हम रे का चिन्ह कहते हैं तो यह स्वर रहित लगता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इसका सीधा तरीका तो एक ये है कि जो वर्ण पूरा दिखता है वह आधा होता है और जो आधा दिखता है वह पूरा होता है। यह तो एक सामान्य तरीका होगा, एक ट्रिक होगी। बाकी इसका यही है कि क है वह स्वर रहित है और र है वह स्वर सहित है। इस तरीके से इसकी स्थिति बनेगी, जैसे क प्लस रे प्लस में, यहाँ रे स्वर रहित है, स्वर सहित है, सॉरी।
नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये प्रधान है, प्रधान में पे है, पे में रे मिला हुआ है। अब ये स्थिति, ऊपर वाली स्थिति इसमें बनती है कि पे में जो रे है ये स्वर रहित है, स्वर सहित है, तो यहाँ जो रे है ये स्वर सहित है और पे है वह स्वर रहित है। इसका रूप इस प्रकार बनता है, जैसे पे ये यहाँ पर स्वर रहित हो गया, और रे है, धा है और न, आगे वाले जो वर्ण है उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जो के त्यों रहेंगे। बाकी इस वर्ण का हम ध्वनि विच्छेद इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका है, जैसे क्रिया है, क्रिया में वही स्थिति बनती है कि क में यह रे बना हुआ है और इसमें क प्लस री प्लस या अर्थात क है, और जो रे है यही पूरा वर्ण है, इसमें ईश्वर मिला हुआ है, यहाँ भी रे स्वर रहित है। तो इसका एक सामान्य तरीका यही हुआ कि ये जो क वर्ग है, च वर्ग है, पे वर्ग है, त वर्ग है, इन सभी वर्गों में जो रे लगता है वह स्वर सहित होता है, और बाकी जिस वर्ण में यह रे लगता है वह स्वर रहित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ट वर्ग का है, कि ट वर्ग में जो रे लगता है उसका ये चिन्ह इस प्रकार का होता है कि जैसे ही पूरे ट वर्ग में हम इस चिन्ह से रे को इंगित कर सकते हैं। इसका उदाहरण है, जैसे ट्रक है, यहाँ देखिए ट है और ट में जो नीचे ये चिन्ह बना हुआ है ये रे है, अर्थात ट स्वर रहित है और रे स्वर सहित है, तो ये हो गया ट रे क। हम इसको इस प्रकार क्यों नहीं लिख सकते, पहले भी बताया था कि ये भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है, तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हम इसको इस प्रकार ही लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये ड्रम है, कि ड्रम में भी वही चिन्ह है, अर्थात वही रे मिला हुआ है, तो डे प्लस रे प्लस में, अर्थात यहाँ भी डे स्वर ये रहित है और रे स्वर सहित है, और इसका रूप बनता है कि ड्रम। तो ये रे लिखने के विभिन्न तरीके थे जो विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं, और यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा रे स्वर रहित है, कौन सा रे स्वर सहित है। तो इस बात को मुझे लगता है सभी बच्चे समझ गए होंगे। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे आगे के वीडियो और भी बेहतर और अच्छे डाले जा सकें।